पूरे देश भर में तमाम लोगों को पता होगा कि किस तरह से जो अजमेर शरीफ पर और सुंबल मस्जिद पर जो है वो एक मुद्दा खड़ा हुआ और जिसके बेस पर जो है वो एक काफ़ी कशीदगी जो है वो माइनॉरिटीज़ में जो है वो देखी गई और काफ़ी नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है। आज हर जगह उसी बात पर जो है वो चर्चा और बहस छिड़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पहले नज़र तो डाली गई, लेकिन आज भी उनकी जो कोई भी उन मुद्दों पर जो है वो किसी भी पार्टियां सरकार की तरफ से कोई इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए हैं। आज हम खास बातचीत जो है वो सुनील डिम्पल जी से इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो करने वाले हैं। सर, नोटिस पे नोटिस का जो है वो काफ़ी ट्रेंड बढ़ चुका है। अजमेर शरीफ सुल्तानुल हिंद जी ने कहते हैं, उन पर भी जो है वो एक स्थानीय अदालत ने जो है वो नोटिस सर्वे करने को कह दिया था। सुंबल मस्जिद पर तो 5 लोगों को जो है वो गोलियां भी मार दिया गया, उस पर तो कहा जाता है कि निर्मम हत्या है वो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले थी। क्या असर पड़ सकता है भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ पर इसका और सेक्युलर इंडिया पर इसका? नासिर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये बड़ी तफ्शीश का मौजू है कि हम जा किस दिशा में रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप देश को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको एक बयान पार्लियामेंट में जारी करना पड़ेगा, क्योंकि देश जब बंटवारा हुआ था, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान में चले गए, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे वो 1947 के बाद हिंदुस्तानी बन के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। फिर 1947 में ये एक कानून नाफिज हुआ था कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चिस जिस शक्ल में, जिस ढांचे में है नासिर, वो उसी ढांचे में रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन ये 2014 के बाद ना जाने कैसी सरकार आई है और उसकी वजह से ये खुदाई योजनाएं चल रही हैं। पहले ज्ञानव्यापी, फिर आपने कहा सुंबल, और उसके साथ उत्तर प्रदेश में एक और भी नाम मुझे ठीक से याद नहीं, शायद शमसी मस्जिद है, वहाँ भी 600 साल पुरानी है और 20,000 से ज़्यादा लोग इबादत। अजमेर शरीफ की जो बात है वो तो मुगलों से भी पहले का स्थान है, 800 साल पुराना है, और वहाँ पे तमाम मज़हबों के लोग, हिंदू भी जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप भी गए थे वहाँ पे, आप भी चादर चढ़ाने गए थे। क्या आप दिल से गए थे? हम आपसे पूछते हैं, जब भारत की आवाम के नाते से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप, वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आप जो चादर चढ़ाने चरारे शरीफ गए थे, अजमेर शरीफ गए थे, वो क्या एक दिखावा था या फोटो सेशन था, या दिल से आप करके गए थे? लेकिन दिखावे पे एक और बात मैं लूँगा, जब वक्फ बोर्ड के बिल की अमेंडमेंट की बात आई थी तब राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बड़ी निंदा की थी पार्लियामेंट के अंदर। आज वो खामोश है। क्या हम मान लें कि ये एक योजना के तहत ये सब हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। मैं जो इस समय तनाव की बातें हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर बयान चाहता हूँ, ये अजमेर शरीफ, संबल के ऊपर, क्योंकि ये एक तनाव पूरे देश में नफरत पैदा कर रहा है। क्या आप देश का बंटवारा करना चाहते हैं? क्या मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को बांटना चाहते हैं? क्या नफरतों की दीवारें और खड़ी ऊंची करना चाहते हैं? इसलिए आपका जवाब आना बेहद ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करूंगा नासिर, सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी साजिशों को सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाए, क्योंकि ये देश का मुस्लिम आज डर रहा है, कमज़ोर नहीं है, घबराया हुआ है कि ऐसा अगर उसका कोई जवाब दिया गया तो देश में तनाव पैदा हो सकता है। पहले संगबाजी को कहा जाता है, कश्मीर में संगबाजी होती है, अलगाववाद का हिस्सा है ये संगबाजी, इसलिए होता है। लेकिन आज भारत के बीचों बीच ये सब हुआ है। एक गुलदस्ता माना जाता है भारत को, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म है और अलग अलग ज़बानें यहाँ पर बोली जाती है। यही ब्यूटी है कि चाहे मुगल आए, यूनानी आए, अपना सब कुछ वो यहीं पर छोड़ गए। लेकिन वो संगबाजी का क्या कहेंगे? अब उसको भी सेपरेटिज्म कहेंगे। आपने ये बात कही ना, आप लोगों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने गाना लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था, आज़ादी से पहले लिखा था। बताइए। और फिर वो अशफाक उल्लाह खान, गफ्फार अहमद, आज़ादी से पहले लिखा था, तो मतलब यही है कि वो भारतीय शायर था। हाँ, भारतीय शायर था, हिंदुस्तानी था, उसने लिखा सारे जहां से अच्छा। और अब आपने कहा ये संगबाजी की, तो इसके लिए देखिए ना, अब इसके अलावा हो सकता है कि ये जो खुदाई योजना शुरू की गई हो, ये अपने नाकामयाबियों को भारतीय जनता पार्टी ने और अपनी हार को जम्मू कश्मीर में देखते हुए और मुल्क में देखते हुए
उसका मजहबी तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं। और सब कांग्रेस खुश क्यों है? देखिए सर, लीडरशिप तो भारत में भाजपा के अलावा भी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप है। केजरीवाल भी खामोश है, केजरीवाल साहब की भी लीडरशिप बहुत बढ़िया है। भाजपा, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की भी लीडरशिप है। और खासकर मुस्लिम नेता जो है वो भी जो है वो खासकर सामने नहीं आ रहे। जब इलेक्शन की बारी होती है तो सड़कों पर होते हैं, लेकिन आज जब मेन मुद्दा है धर्म और आस्था का मुद्दा है, यहाँ कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता हूँ। मैं मिशन स्टेटहुड की बात कर सकता हूँ, मैं भाईचारे की बात उस पर भी लगता है आपको कि अब पूरा होगा स्टेटहुड का, या आपकी जो मांगे थी जम्मू कश्मीर की वो पूरी होंगी? क्योंकि जहां देश के अंदर के बाकी मुद्दों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है आपकी फाइलें जो है वो अब आपकी फाइलें जो है शायद कहीं पुरानी जो अलमारी है उसमें जाने वाली है। नासिर, यहाँ से ऐलान करता हूँ प्रेस क्लब से, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भले ही तरुण चुग ने ऐसा बयान जारी किया हो, गैर जिम्मेवाराना बयान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का होते हुए, भले ही उसने कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह वादा नहीं किया है कि कब किस टाइम के ऊपर ये रियासत वापस दी जाएगी। सुन, मगर वो तो सही कह रहे हैं, वो उन्होंने वादा तो नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सही वक्त जब आएगा हम देंगे। पार्लियामेंट के चुनावों में जीतने के लिए, असेंबली के चुनावों में सोचा कि सरकार बन जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद और जानती थी कि इन्होंने आर्टिकल 370-35A को तोड़ा है, इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया है। फिर भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि जो भी नेता या जो भी लोग ये बातें सामने लाते हैं उनका भी अपना एक सियासी जो स्टंट है वो होता है, पॉलिटिकल स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट होता है, लिहाजा वो इन बातों को कंसिडर नहीं करते हैं। किस बातों? बाकी जितने भी भाजपा के अलावा नेता है अलग अलग मुद्दों पर जो वक्तन फक्तन सामने आते रहते हैं, जम्मू कश्मीर है या बाकी, हमें तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 28 MLAs हैं। आप पहले बताइए कि आप डोगरे हैं कि नहीं? अगर तुम डोगरे हो तो इस्तीफा दो, शामिल हो मेरे कने। मैं ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहा हूं जल्द ही इस बयान के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है, देरी कर रही है। हमारे रेजोल्यूशन भी गए हैं, हमारे स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये रियासत का दर्जा वापस किया जाए। मैं तमाम पार्टीज़ को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी को भी कहूँगा कि आप भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में आएँ और अपना मौक़िफ़ क्लियर करें, नहीं तो आप डोगरा विरोधी, जम्मू कश्मीर विरोधी विधायक का करार दिया जाएगा। नंबर 2, अब राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं। पत्रकार मित्र मुझसे कह रहे थे कि आप राज्यसभा के चुनाव क्यों नहीं लड़ते, आप वहाँ राज्यसभा में चुनाव जाकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये आप लोगों का प्यार है, मैं उनको जवाब फिर से दे रहा हूँ। नासिर, ये आप लोगों का प्यार है। 1 करोड़ 30 लाख अवाम का बहुत दबाव मेरे ऊपर रहता है। जब भी पार्लियामेंट के चुनाव थे, आप लोग सारे पत्रकार मित्र जो थे वो सारे पीछे पड़ गए कि पार्लियामेंट के चुनाव लड़ेंगे सुनील डिम्पल, और फिर उसके बाद असेंबली के चुनाव आए तो आप पीछे पड़ गए कि असेंबली के चुनाव लड़ेंगे। मैंने तब भी आपसे कहा था कि मैं यूनियन टेरिटरी स्टेटस के तहत चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ का मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पास इतनी ताकत नहीं होगी, और वही साबित हो रहा है। आपके मिशन स्टेटहुड में तो यहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, तब तो आप कहते थे आप चाणक्य है और आपने सबको एक जगह इकट्ठा किया है। तो फिर जब आपने इलेक्शन नहीं लड़ा तो उन्होंने क्यों इलेक्शन लड़ लिया? इसका मतलब यह है कि वो समझौता कर चुके। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौक़िफ़ है, PDP का अपना मौक़िफ़ है, कांग्रेस का अपना मौक़िफ़ है, और वही गलती थोड़ी सी हो गई है, वो जल्दबाजी कर गए। उस समय अगर चुनावों के ऊपर ये कहा होता कि जब तक रियासत के दर्जे के तहत चुनाव नहीं होते हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो धोखा दिया उसका खमियाजा हमारा नौजवान भुगत रहा है। बच्चे ओवर एज हो गए, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, किसान उद्यमी, JEs, AEs, मैकेनिकल इंजीनियर्स, लैंड ओनर्स, किसी को इंसाफ नहीं मिला। बताइए, ये यूनियन टेरिटरी अब कौन करेगा? LG अलग से अपनी सरकार चला रहा है, चुनी हुई सरकार, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, जो हमने बनाई है, जिसको मिशन स्टेटहुड भी समर्थन करता है, उसको काम नहीं करने दिया जाता। दरबार मूव रोक दिया, कारोबारियों को ठप कर दिया। तो सरकार इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? जम्मू कश्मीर में तो अब अपनी सरकार है, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? जो आप देखिए, सरकार अपने तहत काम करती है, पार्टियां अपने तहत काम करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तहत काम करेगी, मिशन स्टेटहुड अपने तहत काम करेगा, कांग्रेस अपने तहत काम करेगी।
सरकार अपने तहत, उमर अब्दुल्ला साहब अपने तहत सरकार चलाएंगे, वो उनका काम है, प्रेरोगेटिव। फिर आवाम को तो इसका मतलब है कि आज तक बेवकूफ़ ही बनाया गया। जब अपना ही बेवकूफ कौन बना रहा है? बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। वो जो रियासत, जब तक रियासत का दर्जा आर्टिकल 370-35 से वापस नहीं आएगा, तब तक मेरे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और मैं जल्द ही आल पार्टी मीटिंग बुला रहा हूँ। क्या होगा उस आल पार्टी मीटिंग में? आपका क्या जो है वो एजेंडा रहेगा? एजेंडा यही रहेगा कि हमारा स्पेशल स्टेटस, प्राइम मिनिस्टर साहब बताइए कि हमारा जो रेजोल्यूशन गया स्पेशल स्टेटस का और जो रियासत के दर्जे की वापसी, वो उसके ऊपर क्या है। आप एलजी को शर्म आनी चाहिए। एलजी हर रोज़, कल ही मैं देख रहा था कि मिज़ोरम की और उससे पहले झारखंड की और उसके पहले ना जाने कौन कौन सी रियासतों के डे मना रहा है, राज्यों के रियासतों के डेज मना रहा है, फाउंडेशन डेज मना रहा है। अरे भाई एलजी मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर रियासत का फाउंडेशन डे मनाइए। आप अपने वादे से भी वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने भी क्लियरेंस दी थी, आप भी जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने देना चाहते हैं। तो फिर देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और सबसे बड़ा जो अपोजिशन का नेता है राहुल गांधी से ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों पर कहीं पे भी उनसे एक भी बयान सामने नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्यों है? मैं क्या जवाब दूं? ये सवाल आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, पीडीपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं मिशन स्टेटहुड का रोड मैप, विजन डॉक्यूमेंट, जो विजन डॉक्यूमेंट मेरा, इंडिया अलायंस को तो सपोर्ट किया है ना सबने। हाँ, सुनिए ना, लेकिन उसके बीच में पार्टियां अलग अलग हैं, उनके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं। मिशन स्टेटहुड का आज आपको खुशी की बात यह है मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जिस मिशन को लेकर के 5 अगस्त 2019 को मैंने आर्टिकल 370-35 से स्पेशल स्टेटस, रियासत के दर्जे की वापसी, जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ है, उसकी यूनिफिकेशन, ये सारी बातें अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चुनी हुई सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना इसको एजेंडा बनाया है हमारे विजन डॉक्यूमेंट का। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब जमा जवानी खर्चे सारे करते रहे, लेकिन अमली जामा किसी ने नहीं पहनाया था इसको, और वो अमली जामा सिर्फ मैनिफेस्टोज में रहा, और मैनिफेस्टो अब निकल करके बाहर आ रहे हैं। और ये वो दिन दूर नहीं है कि जब ये पूरे का पूरा मैनिफेस्टो और ये मेरा विजन डॉक्यूमेंट जम्मू कश्मीर में, सरकार तो बन गई इसी विजन डॉक्यूमेंट के, अब लागू भी हो जाएगा, ये मेरा कहना है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टियों का अपना एजेंडा होता है और अपनी अपनी तरह से काम करते हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस में कोई भी पार्टी होती। यहाँ पर दोबारा यही बात आती है कि अवाम का एजेंडा जो है वो शायद अवाम को खुद ही सामने लाना होगा, और उसके लिए अवाम को फिर अकेला ही जो है वो खड़ा होकर के ये जंग जो है वो लड़नी होगी। फ़िलहाल के लिए जो सुंबल में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जो अजमेर शरीफ पर निजी अदालत द्वारा सर्वे के अहकाम दिए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, और बाकी जिन लोगों को सुंबल में गोली मारी थी, क्या उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में जो है वो पता चलेगा। ताहम तमाम लोगों ने मांग की है कि इस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो लोग गोलियों का शिकार हुए हैं उन लोगों को कंपनसेट जो है वो किया जाना चाहिए। अलबत्ता माइनॉरिटीज़ इस बात से काफ़ी नाराज़ है, और भारतीय जनता पार्टी के ताएं लोगों के अंदर जो है वो काफ़ी नाराज़गी जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग, चाहे हिंदू संगठन के लोग हो या मुसलमान संगठन के लोग, जम्मू कश्मीर ने से तो तमाम लोग जो है वो एक जगह इकट्ठे होकर इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन वहीं देश के अंदर बाकी बड़े मुद्दों को भी जो है वो अब शायद उन पर भी जो है वो मुद्दे भी जो है वो धुंधलाते हुए नज़र आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का वादा था, अभी तक जो है वो स्टेटहुड यहाँ पर बहाल नहीं की गई है, और तरनचुक का बयान ऐसे में आना कि इसका हमने वादा नहीं किया कि कब देंगे, उस पर भी जो है वो जम्मू कश्मीर से अब काफ़ी जो है वो रिएक्शन देखने को मिल रही है। इस वक्त हम सुनील डिम्पल से बात कर रहे थे। मिशन स्टेटहुड का जो है वो इन्होंने कारवां शुरू किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड का दर्जा दिलाने की इन्होंने मांग शुरू की थी, और खुद को जम्मू कश्मीर का चाणक्य भी जो है वो मानते हो। और ऐसे में तमाम पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर एक बार फिर से ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो बुलाने जा रहे हैं, और कुछ अहम मुद्दों पर जो है वो उसमें नज़रसानी जो है वो की जाएगी। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।